तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। क्या बताया छड़ाला जी में? चार गति के दुखों का वर्णन किया है पहली ढाल में। तो वहाँ पे यहाँ इस छंद में क्या बताया? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, मतलब क्या? तीन भुवन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तीनों लोकों में कितने जीव है? अनंत जीव है। अनंत। और पहला छंद बताओ। जे त्रिभुवन में तो वहाँ पे क्या बताया? जे त्रिभुवन में जीव अनंत बताया ना, ऐसा नहीं बताया जे त्रिभुवन में जैन अनंत, ऐसा नहीं बताया। तो जो भी जीव है उनको सुख चाहिए, बराबर है? आपको क्या चाहिए? दुख किसको चाहिए? किसी को नहीं, सभी सुख की चाह करते हैं ना। तो वहाँ पे जो भी जीव है वो सुख की इच्छा करता है। तो इसलिए, लेकिन सुख की परिभाषा सबकी अलग अलग है। आपको सुख कैसा, आपको सुख कैसा। किसी को पैसा मिले तो सुख है, किसी को कुछ सामग्री मिले तो सुख है, किसी को घूमने फिरने में सुख है। सभी का सुख की परिभाषा अलग अलग है। लेकिन ये सुख सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि आप लड़कों में भी किसी को मीठा अच्छा लगता है, बराबर, किसी को तीखा अच्छा लगता है। लेकिन कितना मीठा खाए तो आप सुखी होते रहेंगे? लड्डू अच्छा समझो, आपको लड्डू अच्छा लगता है, कितने लड्डू खाओगे तो आप सुखी होंगे? पहला खाया, दूसरा खाया, कितने खाते मैक्सिमम? नो काउंट। मतलब एक 5-10 बस हो गए ना, उसके बाद में अभी नहीं चाहिए। क्यों? सुख उसमें से आता था ना आपको। तो फिर जितने भी खाते जाओ आपको सुख आना चाहिए था, लेकिन बाद में सुख कम हो जाता है। आपको लगता है अभी ये सुख नहीं दे रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सुख किस में है? उस वस्तु में सुख नहीं होता। कहाँ होता है सुख? किसके अंदर है? मेरे अंदर सुख है। तो इसका निर्णय करना है हमें। जो भी हम ये सीखते हैं, जो भी आप क्लास करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? आप क्या पढ़ते हैं? छड़ाला कुछ पढ़ते हैं तो उसमें क्या सिखाया जाता है आपको? सुख किसके अंदर है? मेरे अंदर। तो इसका निर्णय हमें कैसे करना है? जब हम देव दर्शन करते हैं, कैसे करते हैं देव दर्शन? ऐसे हाथ जोड़ो। ये कमल के जैसे क्यों करने को कहा? क्योंकि इसके अंदर बताया ना, जैसे कमल पानी में रह के भी पानी से भिन्न है, तो वैसे ही मेरा आत्मा इस शरीर से भिन्न है। आत्मा भी इस शरीर में रहता है लेकिन इससे भिन्न है। तो ऐसा अनुभव करना चाहिए। जो भी आप पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, उस टाइम पे ये अपना उद्देश्य होना चाहिए कि मैं जीव हूँ। कितने द्रव्य है? कौन से? जीव, जीव पुद्गल, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। तो ये 6 द्रव्य है। आप कौन सा द्रव्य हो? कैसे? क्यों? क्योंकि जानना देखना हमारा स्वभाव है। ये शरीर क्या है? क्यों? क्या है इसमें? बराबर, बहुत होशियार है आप। अभी बताओ, ये बाल किसके? जीव है या पुद्गल? आपकी ड्रेस, ये बुक, आपकी आंखें, फिर देखता कौन है? आत्मा को तो आंखें नहीं रहती, देखता कौन है? सुनता कौन है? कान किसके? जीव के या पुद्गल के? फिर सुनता कौन है? पंडित जी कौन ऐकते हो? कौन बघताय? हाँ, तो देखता कौन है? आपको लगता है ये आंखें देखती है, तो डेड बॉडी को ये आंखें नहीं है? कान है, आंखें है, सभी अवयव है, लेकिन वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो उसमें जो शक्ति है ना ग्रहण करने की, जानने की, वो आत्मा की है।
ये आंखें नहीं देख रही है, कान सुन नहीं रहे, आपको लग रहा है ये हो रहा है, ये टच हो गया अभी इसको तो आपको लग रहा है कि मैंने टच किया है, मुझे ये समझ में आ रहा है। लेकिन इस हाथ को नहीं समझ में आता है। ये किसको समझ में आता है? वो जो समझता है, जानता है, वो मैं हूँ। तो ऐसे हम प्रैक्टिकल करते हैं। बैठो आप, जैसे भगवान बैठते हैं। मैं सिर्फ बोलती हूँ, आप अनुभव करो, वैसा बोलना नहीं है। सामने अपने आँखों के भगवान की प्रतिमा लाओ और वैसा मैं जैसा बोल रही हूँ सिर्फ ऐसा प्रतीति करने का प्रयत्न करो। जानो भगवान सुखी है, वैसे मैं भी अनादि से सुखमय हूँ। भगवान बता रहे हैं, इस संसार में मैं सबसे भिन्न हूँ। जानो, खुद को सबसे भिन्न जानो। यह मैं अशरीरी अस्पर्शी आत्मा हूँ। स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मैं तो केवल आत्मा हूँ। जानने का प्रयत्न करो, ये आँखें मेरी नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो सबसे भिन्न आनंद घन पिंड हूँ। जीवो हम। ओम। क्या समझ में आया? ऐसा फील कर सकते हैं ना आप खुद को, एक क्या बोलते हैं, बॉय है, ऐसा आप फील करते हैं। कैसे फील करते हैं? कोई बताता है या आप उसका ध्यान करते हैं। आपका नाम क्या है? मनन। मेरा नाम मनन है। आपने कितनी बार ऐसा रटा? नहीं ना। सहज रीति से किसी ने आपको मनन बोला तो मैं ही हूँ, ऐसे आपको पता चलता है ना। तो वैसे ही मैं जीव हूँ, ऐसा हमें प्रतीति करना है। तो हम बाकी की तो बहुत चीज़ें अपने ख्याल में रखते हैं, आपकी मेमोरी में रखते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें कितनी रखते हैं? थोड़ी सी रहती है। जैसे एक उदाहरण बताए उसके लिए कि 2 भाई थे और उनमें कुछ तो झगड़ा हो गया था, तो दोनों परस्पर बोलते नहीं थे, परस्पर दुश्मनी हो गई थी उनमें। तो एक भाई के यहाँ पे शादी थी उसके लड़के की, तो सभी को उसने आमंत्रण, इनविटेशन दिया, लेकिन इसको नहीं दिया, जो बड़ा भाई था। तो सभी ने बताया उसको भी बोलो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उसको बुलाओ फंक्शन के लिए। तो उसने बोला कि नहीं, उसने मुझे बहुत तंग किया है, मुझे कुछ अपशब्द बोले, क्या बोलते हैं, गाली दी थी ऐसे वगैरह। तो बहुत 4 साल पहले वो मुझसे अच्छा बिहेव नहीं करता था, तब से मैंने छोड़ दिया है, मैं उसको इनविटेशन नहीं दूंगा। तो जो वो भाई था वो किसी सत्संग में जाता था, तो वहाँ पे जाने के बाद उस गुरु ने भी बताया कि तुमने उसको बुलाया क्या, उसके साथ आप बोलते हो क्या? तो वो बोला नहीं, मैं नहीं बोलता, मैं बोलूँगा भी नहीं, वो ऐसा है वैसा है। बोलते हैं ना आप भी फ्रेंड्स में क्या करते हैं, वो कैसा है, ये कैसा है, सभी अच्छे हैं ऐसे हम देखते हैं क्या? उस दृष्टि से देखें तो सब अच्छे हैं। तो उस गुरुजी ने बताया कि क्या हुआ था, तो उसने बताया 4 साल पहले उसने मुझे गाली दी थी, बहुत अपशब्द बोले थे, ऐसा कुछ। तो ठीक है बोले गुरु, और फिर वो रोज आता था ना प्रवचन में। तो गुरुजी ने बताया ठीक है, तुम मुझे बताओ, लास्ट संडे मैंने एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया था, बताओ मैंने क्या लिया था। तो वो क्या किया, वो ऐसे सोचने लगा ना क्या लिया था। हाँ आपने बहुत अच्छा लिया था, लेकिन मैं नहीं याद कर रहा हूँ या मुझे याद नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ने क्या बताया, तुम वो 4 साल पहले का शब्द, वो गाली, वो क्या झगड़ा हुआ था, वो याद रख सकते हो, लेकिन ये जो जस्ट 8 दिन पहले जो मैंने लिया था वो तुमको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ें हमारे ख्याल में कम रहती है और जो गलत चीज़ें हैं उसको हम पकड़ के रखते हैं।
तो यहाँ पे बताना इतना ही है, शास्त्र का जो स्वाध्याय करते हैं उसका प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है। तो अपनी बुद्धि का, ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। और वो कब होगा? बाहर की चीज़ें हम ख्याल में रखते हैं लेकिन खुद का परिचय नहीं करते। उसी ज्ञान का यूज़ हम खुद के लिए करना चाहिए, तभी हमें भी शांति मिल सकती है। तो एक उदाहरण ऐसे बताया कि एक बच्चा था छोटा, और उसको खाने की बहुत आदत थी, बहुत खाता था। आप कितना खाते हो? बहुत नहीं ना? तो वो बहुत खाता था। तो उसकी मम्मी पापा परेशान हो गए कि इतना पैसा घर में नहीं है और उसको कैसे खिलाए पिलाए। तो वो गए थे एक मंदिर में, तो वहाँ पे शंकर की मूर्ति थी, वो दर्शन कर रहे थे और वो बोल रहे थे पिताजी भगवान से कि हमें कुछ इसका उपाय बताओ कि इसका हम कैसे पालन करें, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि वो खाते जा रहा है, बहुत खाता है। तो वहाँ पे पंडित जी थे, उन्होंने बताया कि उसको यहाँ पे लाके रखो, हम उसका पालन करेंगे। तो ठीक है बोले, और वो भी आपके जैसा इतना ही बच्चा था, वो वहाँ पे रहने लगा। तो पंडित जी ने वहाँ के बताया कि आपको क्या करना है, गोलू था उसका नाम। तो उसको बताया कि यहाँ पे मंदिर की सभी स्वच्छता, जो के अंदर बाहर की सब कुछ आपको देखना है, तुझे देखना है, और वो सब क्लीन रहना चाहिए। तो बोला ठीक है, लेकिन मुझे खाना चाहिए। कितना? बहुत। तो ठीक है बोले पंडित जी, और चल रहा था रूटीन। वो वहाँ पे रहने लगा, सभी स्वच्छता करता, खाता पीता, जो भी वहाँ पे आश्रम में बनता। एक दिन क्या हुआ, सबका उपवास था। तो उसके पास आए और बोले कि आज सबका उपवास है, आश्रम में कुछ बनने वाला नहीं है, तुम्हारा भी उपवास। गोलू क्या बोला? नहीं, मुझे नहीं चलेगा, मुझे तो खाना चाहिए। आप काम कुछ भी बोलो, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे खाना चाहिए। तो पंडित जी ने बताया कि खाना तो आज यहाँ पे बनने वाला नहीं है आश्रम में, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, खुद से बना के खाना पड़ेगा। आपको बनाना आता है? क्या बनाते हैं? सब कुछ। तो उसको बनाना नहीं आता था। वो बोला मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे नहीं आता। तो बताया पंडित जी ने, ऐसे रखो, उसमें पानी डालो और ये चावल और दाल डालो, जो भी बनेगा खा लो। तो यहाँ पे नहीं बनाना, वो भी कहाँ जाके, दूर जाके, यहाँ मंदिर की जो एरिया है उससे दूर जाके बनाओ और खाओ। और जब खाने बैठो तो तुम क्या करना, भगवान को भोग लगाना, उसका नाम स्मरण करना और फिर खाना शुरू करो। तो ठीक है बोला वो, और गया वहाँ पे, वैसे ही जैसे बताया वैसे उसने पकाया और खाने को बैठा तो भगवान का नाम स्मरण किया। वो शिव का भक्त था तो उसका नाम स्मरण किया और साक्षात शिव जी खड़े हो गए सामने आके। तो उसको छोटा था, इतना पता नहीं था कि ये कुछ तो आश्चर्यजनक है ऐसे। तो वो बोला कि आपको खाने को बुलाया है और आपको देने को कहा है। तो शिव जी क्या किए, वो जो बनाया था ना बर्तन, उसमें वैसे ही लेके बैठे और खाने लगे। तो वो देखता है कि मैं भी खाने वाला हूँ ना, तो सब खा रहे वो, मतलब पूरा जितना बनाए वो खुद अकेले खा रहे थे। तो लास्ट में वो परेशान होके बोला कि मैं भी खाने वाला हूँ, रखो मुझे भी। तो शिव जी बोले ठीक है, और जो जितना बचा था रख के निकल गए। और उसने वो खा लिया, इतना सही बचा था, लेकिन अभी शक्ति नहीं थी बनाने की। उतना खाया और गया। फिर जाके वहाँ पे बताया उसने पंडित जी को कि भगवान आए थे, मैंने उनको भोग लगाया, वो सब खा गए, मुझे इतना ही मिला। तो किसी को विश्वास नहीं हुआ ना कि भगवान आए हैं ऐसे। तो नेक्स्ट टाइम फिर 2 दिन बाद सबको उपवास था, फिर उसको वैसे ही बनाने को कहा। तो वो लेके गया वहाँ पे और बनाया। तो आज 2 लोगों का सामान लाया था ना उसने बनाने के लिए, एक भगवान के लिए, खुद के लिए। लेकिन इस बार जब नाम स्मरण किया तो 2 लोग आए। कौन? शिव जी और पार्वती। अभी उसने उन दोनों को भोग लगाया तो पूरा फिर खत्म होने लगा, उसको कुछ बचा ही नहीं। तो वो जितना बचा था उतना खा लिया उसने। फिर जाके वहाँ पे बताया पंडित जी को कि आज 2 लोग आए थे, मुझे नेक्स्ट टाइम 3 लोगों का सामान देना। तो नेक्स्ट टाइम उसने 3 लोगों का सामान लाया। तो इस बार जब नाम स्मरण किया तो 3 लोग आए। कौन? शिव, पार्वती और कार्तिक थे ना उनके पहले पुत्र। तो कार्तिक, वो तीनों आए और तीनों ने मिलके सब खा लिया। फिर ये परेशान
फिर नेक्स्ट टाइम उपवास आया तो 4 लोगों का सामान लाया, और 4 लोग कौन आए अभी? गणेश जी भी आ गए। फिर अभी पूरा खत्म हो गया फिर से, अभी वो फिर से परेशान। नेक्स्ट टाइम कितने लोगों का लाया? 5 लोगों का सामान लाया, और अभी वो थक गया था। वो बोला कि मैं अभी नहीं बनाऊंगा। उसने वैसे ही बर्तन रखा और नाम स्मरण किया भगवान का, तो इस बार 5 लोग आए। बताओ 5वां कौन? नहीं पता? नंदी आया था उसका वाहन था, रहता है ना, शिवजी, पार्वती, कार्तिक, गणेश और नंदी बैल, तो वो भी आया। तो अभी उसने बताया कि आज मैंने कुछ भी पकाया नहीं है, आज तुम ही पकाओ और मुझे खाओ। हर बार मैं पकाता हूँ तुमको खिलाता हूँ ना, तो वो भगवान से बोल रहा है। तो फिर शंकर जी बोले ठीक है मैं बनाऊंगा, और उन्होंने बनाया, इतना स्वादिष्ट बनाया और उसको खुद के हाथ से खिलाया, एक ही ग्रास। तो जैसे ही उसने खाया तो उसकी भूख शांत हो गई। किसकी? गोलू की। और वो उस दिन से मतलब वो रोग उसका शांत हो गया। तो ये किस वजह से हुआ? इसका कारण क्या है पीछे? जो उसने निस्वार्थ भक्ति की थी ना, निरपेक्ष उसने भगवान की आराधना की थी, उसका फल, उसका रोग दूर हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हमें भी जब हम आप भगवान की भक्ति करते हैं, जो भी आप स्वाध्याय करते हैं, पठन करते हैं, तब ये अपना उद्देश्य होना चाहिए कि हम समर्पण पूर्वक करते हैं क्या। और ध्यान करना चाहिए दिन में जब आपको टाइम हो तब, सुबह उठने के बाद, रात में सोने के टाइम पे, या दिन में जब भी हो टाइम, उसमें 5 मिनट के लिए ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करना? ये जो फर्श है कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूँ। कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूँ। जैसे इसको जानते हैं वैसे ही खुद को जानना है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। दिखता है क्या आपको आत्मा? आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन ज्ञान से फील कर सकते हैं। आपके हाथ को टच कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। किसको जान रहे हैं आप? इस शरीर को लग रहा है, लेकिन जान कौन रहा है? मैं जान रहा हूँ। तो वो मैं हूँ ऐसा ध्यान करना है। जैसे मैं अभी प्रैक्टिकल लिया ना आपका, तो दिन भर में ऐसे हम ध्यान करते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी है ना, वहाँ पे ऐसा सिखाया हमें कि जैसे भगवान बताते क्या है आपको? मेरा दर्शन करो ऐसा बताते हैं? मेरे पास ही बैठो, मुझे ही देखते रहो, ऐसे बताते हैं क्या भगवान? भगवान की प्रतिमा क्या बोलती है? जो मैं कर रहा हूँ वो तुम करो। मतलब मैं जान रहा हूँ, मैं अनुभव ले रहा हूँ, आनंद मिल रहा है मुझे इसमें से, तो तुम भी वही करो, ऐसा भगवान बताते। तो ये सीख हमें भगवान से लेनी है। जब भी आप सब भगवान के सामने जाओ तो इतना ध्यान करना कि जैसे भगवान है वैसा मैं हूँ। वो जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। भगवान का ज्ञान कौन सा है? कौन सा ज्ञान है भगवान को? केवल ज्ञान है। आपको अल्प ज्ञान है अभी आपको, लेकिन उसका यूज करके भी हम खुद को जान सकते हैं। सुख किसको मिलता है? मुझे मिलता है ना। जैसे माँ को बच्चा मिल गया, मतलब बच्चा कहीं दूर गया था पढ़ने के लिए, आप घर जाते हैं ना। कहाँ से? आप यहीं से क्या? सभी बाहर गांव से है ना। तो आप जब घर जाते हैं तो माँ खुश होती है कि नहीं? कैसे? तो उसकी फीलिंग उसको पता है। आप खुश होते हैं कि नहीं घर जाने के बाद? यहाँ पे खुश नहीं है मतलब, या खुश है? तो खुशी हम में है। घर में खुशी है क्या? माँ के पास खुशी है क्या? खुश हम हो रहे ना, यहाँ पे रहो या वहाँ पे रहो, तो वो खुशी हमें अनुभव करना है। जो हम आनंद भोग रहे हैं तो वो आनंद हम में है, बाहर किसी पदार्थ में नहीं है। इसका अगर आप अनुभव करोगे तो आप भी सुखी हो सकते हैं। 5 मिनट ध्यान दूँ? 2 मिनट बैठो, सीधे बैठो भगवान के जैसे। जानो यह मैं शुद्ध जीव हूँ। देखने वाला मैं नहीं, मैं जानने वाला हूँ। सुनने वाला मैं नहीं, मैं तो जाननहार हूँ।
कोई भी कार्य करने वाला मैं नहीं, सभी कार्यों में यह मैं तो केवल जानने वाला ही हूँ। जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूँ, सिर्फ ज्ञान यह मेरा स्वभाव है। मुझ में आनंद परिपूर्ण है। आनंद के लिए मुझे परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है। मैं पहले भी अकेला था, अभी भी अकेला हूँ, आगे भी अकेला ही रहने वाला हूँ। उस एकत्व को जानो, इस एकत्व में ही सुख है। ज्ञान मात्र स्वरूपोऽहम्, सुख स्वरूपोऽहम्। विसर्जन।